यस बेस्टी, मैं गंजी हो रही थी। आई वेंट थ्रू अ लॉट फ्रॉम दिस प्रोसीजर। थैंक्स टू दीज प्रोडक्ट्स मेरे स्प्लिट एंड्स काफी कम हो गए हैं। हाय बेस्टीज, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की वीडियो है बहुत बहुत स्पेशल एंड बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। इट्स अबाउट हेयर ऑब्वियसली। आई हैव बीन प्लानिंग टू मेक अ वीडियो ऑन माई हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। मुझे कुछ चीजें जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। सो आई हैव बीन गोइंग थ्रू अ प्रोसीजर जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। बट बिफोर दैट आप सब लोग मुझसे पूछते रहते हो कि मेरे बालों का टेक्सचर इतना अच्छा कैसे है और मैं उन्हें मेंटेन कैसे करके रखती हूँ। जस्ट लुक एट इट, स्मूथ, सिल्की एंड नो स्प्लिट एंड्स। मुझे याद नहीं आ रहा when was the last time I went to a parlor for a haircut or just to get rid of split ends. And the total credit for this goes to shampoo and the conditioner I have been using from Love Beauty and Planet. So it's a paid promotion from Love Beauty and Planet. I actually received their product पहले और मैंने उन्हें use किया and trust me, it's amazing for my hair. इस प्रोडक्ट रेंज का नाम है करी लीव्स वीगन बायोटीन एंड मैंडरिन ऑरेंज सल्फेट फ्री। इसका शैम्पू एंड कंडीशनर मैं दोनों ही यूज करती हूँ। इस प्रोडक्ट की खास बात है इसके इंग्रेडिएंट्स। इसमें है प्योर बेस्ट क्वालिटी के करी लीव एक्सट्रैक्ट जो हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है और इसमें बायोटीन है जो बालों की थिकनेस को इम्प्रूव करता है एंड दिस बायोटीन इज 100% वीगन। ये शैम्पू एंड कंडीशनर रेगुलर यूज करने से आपके हेयर टिप्स प्रोटेक्टेड रहते हैं एंड जिससे आपको स्प्लिट एंड से छुटकारा मिल सकता है। थैंक्स टू दीज प्रोडक्ट्स मेरे स्प्लिट एंड्स काफी कम हो गए हैं। मुझे बालों को बार बार ट्रिम नहीं करना पड़ता और मेरे बाल अब लंबे हो रहे हैं। इन प्रोडक्ट्स में सल्फेट एंड पैराबेन्स बिल्कुल भी नहीं है जिसके कारण हमारे स्कैल्प एंड हेयर में बहुत जेंटल तरीके से काम करता है और बालों को ड्राई नहीं करता। और एक और चीज जो मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में हाईलाइट करनी है वो है इसकी खुशबू। शैम्पू एंड कंडीशनर करने के बाद आपके बालों में से इतनी अच्छी खुशबू आती है कि आपका दिल खुश हो जाता है। एज यू कैन सी बिफोर मेरे बाल कितने गंदे और रफ है बट आफ्टर दिस शैम्पू एंड कंडीशनर मेरे बाल बिल्कुल स्मूथ एंड सिल्की हो गए हैं। ये शैम्पू एंड कंडीशनर की सारी डिटेल्स एंड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। सो फाइनली अब मैं बात करूंगी अपने ट्रीटमेंट की और जैसा कि आप अभी देख सकते हो इस फोटो में, यस बेस्टी, मैं गंजी हो रही थी। मैं बहुत डर गई थी। तो उसकी स्टोरी ये है, बाय द वे ये एलोपेशिया है। आई टेल यू इसकी होल स्टोरी। बेसिकली मैं दार्जिलिंग गई हुई थी, आपको पता है मैं पिछले साल मतलब ऑलमोस्ट ईयर होने वाला है मैं दार्जिलिंग गई थी। दार्जिलिंग में जब मैं गई तो वहां पे ना एक दिन मैं शावर लेकर जब बाहर आई तो मैंने टॉवल लपेटा और मैंने टॉवल हटाया तो मेरी मम्मा ने देखा कि मेरे यहाँ पे बाल कम है। ठीक है, जो ये पोर्शन है वो इस एरिया पे है। तो मम्मा ने जब देखा और मम्मा ने बोला कि क्या हो गया तुझे? ऐसे क्या हो गया? फिर उन्होंने देखा और उन्होंने फोटो खींच के मुझे दिखाई। आई स्टार्ट क्राइंग, आई लिटरली स्टार्ट क्राइंग बिकॉज मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है। ऑब्वियसली सबको अपने बालों से बहुत प्यार है और मेरे बालों का एक पार्ट ऐसे निकल गया। मुझे लगा मुझे कोई बीमारी है क्या, मुझे कुछ हो गया क्या? आई स्टार्ट क्राइंग एंड यू नो माई फ्रेंड डॉक्टर हनान चौधरी, तो मैंने उसको फोन किया, मैंने उसको फोटो भेजी और मैंने उसको पूछा ये क्या हो गया मुझे। देन ही सेड कि कुछ नहीं हुआ है, ये एलोपेशिया है, मुझे भी हुआ था। ये बेसिकली क्यों होता है जब आप कोई गलत पिलो यूज कर लेते हो या आपके बालों में फंगस हो जाती है, उस वजह से होता है। इसका मेन रीजन भी मुझे नहीं पता है और मुझे क्यों हुआ था मुझे इसका रीजन नहीं पता, उस वजह से होता है। तो इसको कुछ नहीं होता, इसमें तुम इंजेक्शन लगवाओगे ठीक हो जाएगा। फिर जाके मुझे राहत मिली। मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगी कि मैंने एक्चुअल में मैं कहाँ गई, क्या क्या किया। फिर जब मैं होम टाउन से आई सो जीके में मेरी एक डर्माटोलॉजिस्ट, मैं उनके पास सबसे ज्यादा जाती हूँ, मेरा सारा ट्रीटमेंट मैंने वहीं से करवाया था। तो मैंने कॉल करके पूछा, मैंने कहा कि मुझे ना ऐसी दिक्कत है। उन्होंने मुझे बोला कि आप आ जाओ। मैंने कहा नहीं, आप पहले बताओ कि आपके पास इंजेक्शन है और है तो कितने का है, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो। मुझे पता था इंजेक्शन ही लगने हैं, मुझे डॉक्टर पहले बोल चुका था। तो जब मैंने पता किया तो वो बता रहे थे कि इंजेक्शन है और वो 5000 रुपीज का 1 इंजेक्शन है। और मैंने जब डॉक्टर से बात करी थी, डॉक्टर ने बोला 500 रुपए का इंजेक्शन लगेगा। उसने मुझे 500 बोला, ये लोग मुझे 5000 बोल रहे हैं। तो वैसे ऐसे भी आपके साथ चीजें होती है जीके में। आई डोंट नो अबाउट अदर डर्माटोलॉजिस्ट, मैं एक ही डर्माटोलॉजिस्ट के पास गई हूँ, वो लिटरली बहुत लूटते हैं मुझे। आई गॉट टू नो बिकॉज एक इंजेक्शन का जब मुझे प्राइसिंग पता चली
आई नो उसने बहुत साल पहले करवाया था, 500 से ज्यादा 1000 हो सकता है, 1500 हो सकता है, बट व्हाट इज दिस कि 5000 कर दिया उन्होंने। तो मैंने उन्हें बोला कि नहीं भाई कोई बात नहीं, हम यहाँ से नहीं करवाएंगे। देन फिर मुझे साहिल ने एक और डर्माटोलॉजिस्ट बताई थी। आई वेंट टू दैट डर्माटोलॉजिस्ट, वो है डिफेंस कॉलोनी में, ठीक है। मैं वहां पे गई और मैंने उन्हें दिखाया। उन्होंने बताया कि आपको 1100 का इंजेक्शन लगेगा, विच इज फेयर इनफ। वो 5000 बोल रहे थे। तो प्लीज बेस्टीज आप लोग भी इन चीजों से, आप ना जब भी कभी आपको कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आप पता कर लो कि कौन सा डॉक्टर कितना चार्ज कर रहा है। मैं मानती हूँ और अकॉर्डिंगली हर जगह जगह के हिसाब से पैसे होते हैं। दिस प्लेस इज इन साउथ दिल्ली बट द अदर प्लेस इज ऑल्सो इन साउथ दिल्ली, वो भी डिफेंस कॉलोनी में अच्छी जगह पे है। बट उन्होंने मेरे से 1100 रुपए लिए एक इंजेक्शन के। बट एक इंजेक्शन में बाल नहीं आते, उन्होंने मुझे बोल दिया था इसकी सिटिंग होगी कम से कम 6 से 7 सिटिंग, 8 सिटिंग्स भी हो सकती है, ठीक है। और फिर मेरा प्रोसीजर चालू हो गया। आई वेंट टू दिस क्लिनिक एंड मैंने अपना प्रोसीजर करवाया। और ये आप देख सकते हो, ये सारी क्लिप्स मैंने ऐड करी है जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी वहां पे। और मैंने अपना फर्स्ट टाइम एलोपेशिया का जो मैंने ट्रीटमेंट करवाया था, मैं पूरी गंजी हो गई थी पीछे से, मेरा एक पूरा पोर्शन निकल गया था। आई थॉट कि मैं गंजी हो जाऊंगी, बट इट वॉज जस्ट एन एलोपेशिया। तो अगर आप भी ऐसे गो थ्रू कर रहे हो तो प्लीज उसका इलाज कराओ। इसका इलाज कराना, इसके इंजेक्शन ही इसका इलाज है और वो करवाना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये फैलता भी है, मैंने सुना। ऑल्दो मुझे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, ठीक है। एज इन आई एम नॉट सेइंग कि बहुत अच्छा है, जितने बाल थे उतने तो आ ही गए हैं। आप देख सकते हो इसका रिजल्ट। ये मेरी आज की क्लिप है, मैंने आज शूट करा है और काफी बेटर है, बेटर देन बिफोर है। बिफोर तो मेरे बाल खत्म ही हो गए थे वहां से, बट यहाँ पे बहुत धीरे 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 करके बाल आने चालू हुए। वी गोना टॉक, जो स्पेशली ये वीडियो बनी है, आप लोग मेरे स्नैपचैट पे पूछ रहे थे कि आप ये क्या ट्रीटमेंट करवा रहे हो, आप हेयर का क्या ट्रीटमेंट करवा रहे हो। सो जब मुझे रिजल्ट आया तो मैंने कहा कि वाह मेरे बाल आ रहे हैं। तो मैंने उन्हें बोला कि उन्होंने फिर ऑब्वियसली आप किसी भी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाओगे ना, वो आपको 10 चीज बोलेंगे, आप ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ठीक है। द सेम थिंग उन्होंने मुझे बोला कि तुम हेयर अपने ना हेयर पीआरपी करवा लो। एडवांस पीआरपी है हमारे पास, तो पीआरपी अलग होती है, एडवांस पीआरपी अलग होती है। एडवांस पीआरपी में वो आपका ब्लड लेते हैं और एक और चीज मिक्स करके वो इंजेक्शन में डाल के वो लगता है आपके सर पे। और नॉर्मल पीआरपी में आप ही का प्लाज्मा लेके और आपके सर पे लगा देते हैं। बट एडवांस पीआरपी में दे पुट समथिंग एल्स ऑल्सो, कुछ और भी डलता है उसमें। तो उन्होंने बोला हम आपकी एडवांस पीआरपी कर देंगे और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। कुछ ही मतलब 2 दिन सेटिंग्स के बाद आपके बेबी हेयर आने लग जाएंगे। और मैंने बिलीव कर लिया बिकॉज मुझे रिजल्ट मिला यहाँ पे, है ना। तो मैंने कहा कि हाँ बेबी दिस इज गुड। एंड आई टॉक टू साहिल। साहिल ने बोला यस यस करवा ले, तुझे बहुत जरूरत है। बिकॉज आप देख सकते हो मेरे बालों में गैपिंग बहुत ज्यादा है, मेरे पहले बाल ऐसे नहीं थे। ये आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी ये हुआ है पानी की वजह से। नोएडा में अलग सेक्टर में रहती थी पहले, फिर जैसे ही मैं अभी जिस सेक्टर में रहती हूँ उसमें शिफ्ट हुई, उसके बाद से मेरे बालों का ये बुरा हाल हो गया। मेरे बालों में बहुत गैपिंग है, आप देख सकते हो, बहुत ही सारी गैपिंग है। किसको ज्यादा बाल पसंद नहीं है, सबको ज्यादा बाल पसंद है, राइट। मुझे तो बहुत पसंद है। तो मैंने कहा कि आई नीड टू गेट लाइक मोर हेयर ऑन माई हेड। तो मैंने वो ट्रीटमेंट कराने के लिए रेडी हो गई एंड इट कॉस्ट मी 23,000 रुपीज इंक्लूडिंग दैट इंजेक्शन। तो वो तो मुझे हमेशा 1100 रुपए का लगता ही था। मतलब मैंने उसमें भी खर्च करे हैं 8, 9, 10 हजार रुपए, ठीक है। मेरे को आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने एलोपेशिया की कितनी सेटिंग्स ली है, बट इसकी मैंने 6 सेटिंग्स ली थी और वो मुझे पड़ा था 23,000 का आफ्टर डिस्काउंट। बट द थिंग इज आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ अपनी सारी क्लिप्स जिसमें आप देख सकते हो। आई वेंट थ्रू अ लॉट फ्रॉम दिस प्रोसीजर बिकॉज मुझे बहुत पेन हुआ इस प्रोसीजर में। मेरे सर पे इंजेक्शन घुसते थे जो कि बहुत ही पेनफुल था। बालों में कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी सिटिंग हो गई, कोई रिजल्ट नहीं है। तीसरी सिटिंग हो गई, कोई रिजल्ट नहीं है। चौथी सिटिंग हो गई, कोई रिजल्ट नहीं है। एंड एवरीबडी स्टार्ट आस्किंग मी कि रिजल्ट कहाँ है। देन आई वेंट टू द डॉक्टर। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा रिजल्ट का क्या सीन है। तो उन्होंने बोला इट टेक्स टाइम, थिंग्स टेक्स टाइम। बट जब ये करवाना था ना प्रोसीजर, उससे पहले उन्होंने मुझे बोला था कि आपको 2-3 सेटिंग के बाद बेबी हेयर आ जाएंगे। बट मेरे कोई भी बेबी हेयर अभी तक नहीं आए हैं। 6 महीने हो गए इस बात को, 6 सिटिंग्स मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है, मुझे कोई बेबी हेयर नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि वो टाइम लेता है, वो हर चीज टाइम लेती है, टाइम के अकॉर्डिंग होता है। मैं आई बिलीव इन दैट। और मैंने टाइम के वेट करा, फिर मैं वेट करती रही कि हाँ भाई अब होगा, अब होगा, अब होगा। बट देन
कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। मैं हर बार जाती थी, मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करके डिफेंस कॉलोनी तक जाती थी, वो इतना दर्द सहती थी अपने बालों में इतने सारे इंजेक्शंस लगवा कर, जिसका मुझे कोई रिजल्ट भी मिल नहीं रहा था। माई मॉम एवरी डे शी चेक्स माई हेयर कि मेरे कितने बाल आ गए, कितने नहीं आए, पर उन्हें भी कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा था। साहिल वॉज वेरी एंग्री विद मी कि तेरे बाल क्यों नहीं आ रहे, तूने बोल। बट उनके पास जाओ तो वो आपको इधर उधर की बातें करके बहला देते हैं कि नहीं ऐसा होता है, नहीं वैसा होता है। वो मुझे बस यही बोलने लगे कि नहीं रिजल्ट ना थोड़े टाइम बाद आता है। दे सेड कि रिजल्ट, हमारे पास एक क्लाइंट थी उसका रिजल्ट 1 साल बाद आया, तो मेरे को ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना कि रिजल्ट 1 साल बाद आएगा। जब मैं अपनी लास्ट सेटिंग के लिए गई थी, जो कि मेरी अभी कुछ दिनों पहले ही थी, तो मैं अपने लास्ट सेटिंग के लिए गई अपने बालों में इंजेक्शंस लगवाने के लिए। लास्ट टाइम मैंने सोच लिया था कि आई एम गोना मेक द वीडियो अबाउट दिस, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप लोग को नॉलेज मिले बेस्टीज। जो गलतियां मैंने करी है वो गलतियां आप ना करो। तो मैं जब गई वहां पे और फिर मैंने उन्हें बोला डॉक्टर को कि मुझे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तब उन्होंने तो कोई और डॉक्टर था, पहली बात तो कोई और डॉक्टर बिठा रखा था, नया डॉक्टर था वो, और उन्होंने मेरे को बोल दिया कि आपको क्या क्या दिक्कत है। मैंने उन्हें बताया मुझे सिर्फ पीसीओडी है और कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि ओके आपको पीसीओडी है ना, इस वजह से आपके बाल नहीं आ रहे। मैंने कहा बट ये बात तो आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना, कि मेरे हार्मोन्स जो डिसबैलेंस है उसकी वजह से रिजल्ट नहीं आएगा या रिजल्ट में दिक्कत आएगी। ये बात पहले क्यों नहीं बताया आपने मुझे? मैंने इतने 6 महीने से मैं दर्द सहते हुए आ रही हूँ, उसके बाद आप लोग मुझे बोल रहे हो कि नहीं अब रिजल्ट तो आपको थोड़ा मुश्किल है, रिजल्ट आ भी सकता है बट 6 महीने बाद भी आ सकता है, 1 साल बाद भी आ सकता है। व्हाट इफ इसके बाद भी ना आए? मेरे पैसे गए, मेरा टाइम गया और मैंने इतना दर्द सा, मेन बात आई एम वेरी कंसिडर अबाउट द पेन आई बिन थ्रू, राइट। वो पेन बहुत ही ज्यादा यार, आपके सर की जो ये होती है ना स्कैल्प जो होती है वो बहुत पतली होती है। आपकी स्किन में जितनी मोटी जगह पे इंजेक्शन लगेगा उतना कम दर्द होगा, बट जहां पे आपकी पतली स्किन होती है वहां पे इंजेक्शन लगता है, वहां आपको बहुत ज्यादा दर्द होती है। और मेरे यहाँ पे जब आप सोच लो, जब यहाँ पे इंजेक्शन लगा होगा कितनी बुरी हालत हो गई होगी, मैं कितना रोई हूँ इस चक्कर में। तो वो लोग तो बिल्कुल मुकर गए। एंड आई नॉट हाइड यू बेस्टीज कि मैं कहाँ गई थी। सो दिस इज द क्लिनिक आई वेंट देयर, बेला सोल क्लिनिक। ये है डिफेंस कॉलोनी में। मैं यहाँ पे गई थी अपने ट्रीटमेंट के लिए और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। और अगर आप भी फ्यूचर में कोई प्लान कर रहे हो तो डोंट गो टू दिस क्लिनिक। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मेरे एलिशपीशिया का फायदा हुआ, बट मैंने उसको देख के इतना पीआरपी, इतनी सारे पेन और इतना पैसा देने के बाद भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया, बहुत वेस्ट लगा मेरे को। सो फिर डोंट विजिट टू दिस क्लिनिक। आई जस्ट सजेस्ट यू बेस्ट, इज अप टू यू नाउ कि आपको क्या करना है आपकी लाइफ में। बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब था। इट जस्ट लाइक मेक्स मी वेरी सैड दैट कि मुझे कैसे बेवकूफ बनाया गया। इट रियली मेक्स मी वेरी सैड। आप बता देते पहले कि नहीं रिजल्ट ऐसा होता है वैसा होता है, क्योंकि मैंने जो सुना है पीआरपी का रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, मैंने यही सुना है, ठीक है, बट मेरे सर पे कोई रिजल्ट नहीं है। तो प्लीज अगर आप भी पीआरपी, एडवांस पीआरपी करवाने की सोच रहे हो तो अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लेना कि भाई रिजल्ट कब आएगा, और आप गारंटी दो रिजल्ट की। अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग थ्रू दिस मच पेन, ओके। तो आप उनसे प्लीज कंसर्न कर लेना अबाउट दिस। आप सोच सकते हो कि बेस्टी मैं किस चीज से गई हूँ कि इतना पेन होने के बाद भी, इतना टाइम लगाने के बाद भी, पैसे खर्च करने के बाद भी देयर इज नो रिजल्ट, नॉट एट ऑल। And the doctor was keep saying कि there is a result, there is a result, there is no result. Everybody is checking my hair. साहिल हो गए, मम्मा हो गई, भारती हो गई, मेरे सारे friends हो गए, everybody, my भाभी and all, everybody is checking my hair and is there like नहीं, there is no result, there is no baby hair. At least कोई baby hair भी नहीं आया। पहले उन्होंने मुझे बोला कि ना आपके बाल नहीं टूटेंगे, फिर उसके बाद वो तो बिल्कुल ही, भाई डॉक्टर तो बिल्कुल ही पलट गई। शी इज सेइंग कि नहीं ये पीआरपी ट्रीटमेंट जो होती है ये आपके स्प्लिट एंड्स के लिए होती है, आपके हेयर। भाई बट मुझे इन सब चीजों के लिए तो चाहिए ही नहीं था, मुझे तो अपने हेयर ग्रोथ के लिए चाहिए थी, न्यू हेयर के लिए चाहिए था। somehow I don't understand dermatologist nowadays। मैंने तो जाना भी बंद कर दिया है और मैं सच बता रही हूँ मैं इतना पक गई हूँ कि मैं तो शायद से ही जाऊंगी अब। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर यू बेस्टीज। आई वाज गोइंग थ्रू दिस
गंजा पना, मुझे लगा मैं गंजी हो जाऊंगी। सो प्लीज बी केयरफुल। अगर एलोपेशिया आपको होता है तो उसका तुरंत इलाज करवाओ। मैंने आपको प्राइसिंग बता दी है। आप किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाके, अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके अपना इलाज करवा सकते हो। एंड जस्ट बी केयरफुल अबाउट ऑल ऑफ दीज प्लेसेस एंड डॉक्टर्स एंड क्लिनिक्स जो मेरा बेवकूफ बना है। मेरा चूतिया कटा है तो आपका भी ना कटे। सो बेस्टीज, जितना जो भी मैंने प्रोसीजर करवाया वो तो मेरे काम नहीं आया, बट आई गेस यूजिंग द राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन योर हेयर कैन डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस टू माई हेयर irrespective of the outcome of my treatment. Know for sure that I continue using my hair care products that is helping me so much to maintain my hair. So these are the products I'm using now and it really helping me. So that's it for this video, besties. I hope you like this videos and just be careful and love you all, besties. Thank you so much for watching. I have been waiting to make this video for like 6 months. मैं चाहती थी मैं आपसे इसका रिजल्ट शेयर करूं जो कि कुछ नहीं है। तो that's it for this video. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्रे फॉर माय हेयर कि मेरे और बाल आ जाए। लव यू बेस्टीज, बाय।